हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 26वां अध्याय प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। ये अध्याय से हम लोग पाठ कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा किस प्रकार महत्तत्व से वसुदेव यानी कि शुद्ध सत्व गुण की उत्पत्ति हुई, जो स्वयं भगवान वासुदेव से प्रकाशित होता। आगे महत्तत्व से कैसे अहंकार इत्यादि की उत्पत्ति हो रही है, श्लोक संख्या 22 से पढ़े। स्वच्छत्वम् अविकारित्वम् शान्तत्वमिति चेतसा वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तम् यथापां प्रकृतिः परा। नमिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महत्व तत्व के प्रकट होने के पश्चात ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी प्रकार विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण पूर्ण शांत तत्व, स्वच्छता तथा अभिकारी अभिकारित्व है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सरिता माता जी ने परसों यही प्रश्न पूछा था कि चेतना तो शुद्ध होनी चाहिए, चेतना कैसे कलुषित आप बोल रहे हो। चेतना शुद्ध है। यहाँ पर वही उदाहरण दिया है कि जब बारिश होती है, जल बादल से निकलता है तो वो स्वच्छ ही होता है, लेकिन जब भूमि को स्पर्श करता है तो मिट्टी बन जाता है, फिर उसमें मलिनता आ जाती है। उसी प्रकार वसुदेव स्थिति शुद्ध चेतना तो प्रकट होती है, लेकिन क्योंकि भौतिक संसार में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहता ही है, तो वो कलुषित हो जाती है। तात्पर्य परमेश्वरी माता जी। प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रारंभ में शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना की अवस्था ही रहती है। सृष्टि के तुरंत बाद चेतना कलुषित नहीं होती, किंतु धीरे धीरे मनुष्य भौतिक रूप से जितना अधिक कलमशग्रस्त होता जाता है, उसकी चेतना उतनी ही मलिन होती चली जाती है। शुद्ध चेतना होने पर मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किंचित झलक की अनुभूति कर सकता है। जिस प्रकार स्वच्छ, शांत, अशुद्धियों से रहित जल में प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखती है, उसी प्रकार शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना में मनुष्य वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देख सकता है। मनुष्य श्री भगवान की झलक भी देख सकता है और अपने अस्तित्व को भी देख सकता है। चेतना की यह अवस्था अत्यंत सुहावनी, पारदर्शी तथा शांत होती है। प्रारंभ में चेतना शुद्ध रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार से हर जीवात्मा शुद्ध चेतना में रहता है जब वो कृष्ण भावनामृत में रहता है, लेकिन भौतिक संसार के संसर्ग में वह चेतना कलुषित हो जाती है। तो कई बार हम लोग बोलते हैं ना, अरे बेचारा, उसने तो कभी जीवन में कोई गलत काम किया ही नहीं, उसके साथ इतना पाप क्यों हो रहा है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं जयदत्त स्वामी महाराज, वो बोलते हैं कि इफ यू आर इन मटेरियल वर्ल्ड दैट मीन्स यू आर रैस्कल। अगर आप भौतिक संसार में हो, इसका मतलब ही आप दुष्ट हो, क्योंकि अगर कलुषित चेतना होती नहीं तो भौतिक संसार में आते कैसे। तो इसीलिए ये समझना भी जरूरी है कि हमारी चेतना भौतिक संसर्ग में कलुषित हो गई है और धीरे धीरे हमको उसको शुद्ध करना है। महत्तत्वात् विकुर्वणात् भगवत वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिरहंकारस्त्रिविधः संपद्यत वैकारिकस्तेजसश्च तमसश्च यतो भव मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महताम् अपि। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महातत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्ति होती है, सत्व, रजो तथा तम। इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। तो अब दूसरा जो अहंकार उत्पन्न होता है, हमने पहले चर्चा किया था, अहंकार भगवान संकर्षण के माध्यम से अहंकार उत्पन्न होता है। और ये अहंकार फिर 3 प्रकार से क्रियाशील होता है, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार। तो सतोगुणी अहंकार से मन उत्पन्न होता है, रजोगुणी अहंकार से बुद्धि
बुद्धि क्रियाशील होती है और तमोगुणी अहंकार से इत्यादि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इत्यादि क्रियाशील होते हैं। तो उस प्रकार से ये जो अहंकार है, बाद में वो अहंकार भौतिक तत्वों का सृष्टि करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अहंकार से प्रथम हमारी सृष्टि, हमारा भौतिक बंधन शुरू हो रहा है। तात्पर्य आयुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: प्रारंभ में शुद्ध चेतना या कृष्ण भावना की शुद्ध अवस्था से पहला कल्मश उत्पन्न हुआ। यह मिथ्या अहंकार या देहात्म बोध अर्थात शरीर की आत्मा के रूप में पहचान कहलाया। जीवात्मा स्वाभाविक स्थिति में कृष्ण चेतना की अवस्था में रहता है, किंतु उसे थोड़ी सी छूट, स्वाधीनता प्राप्त रहती है, जिससे उसे भगवान श्री कृष्ण को भूलने की छूट प्राप्त होती है। प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण चेतना रहती है, किंतु इस अत्यल्प स्वतंत्रता के दुरुपयोग से श्री कृष्ण के भूलने की संभावना बनी रहती है। वास्तविक जीवन में ऐसा दिखाई पड़ता है और ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए भी कोई सहसा बदल जाता है। इसीलिए उपनिषदों का कथन है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग उस तरह की तेज धार के समान है। यह उदाहरण अत्यंत सटीक है। तेज उस तरह की दाढ़ी अच्छी बनती है, किंतु थोड़ा थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि गाल कट जाता है। मनुष्य को न केवल शुद्ध कृष्ण चेतना तक पहुंचना है, अपितु उसे अत्यंत सतर्क भी रहना है। तनिक भी असावधानी से पतन हो सकता है। इस पतन का कारण मिथ्या अहंकार होता है। शुद्ध चेतना की दशा से मिथ्या अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है। हम यह तर्क नहीं कर सकते कि शुद्ध चेतना से किस प्रकार मिथ्या अहंकार का उदय होता है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसा होने की सदैव संभावना बनी रहती है। अतः मनुष्य को सदैव सतर्क रहना होता है। मिथ्या अहंकार उन सब भौतिक कार्यों का मूलभूत सिद्धांत है जो भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत संपन्न किए जाते हैं। जो ही मनुष्य शुद्ध कृष्ण चेतना से विचलित होता है कि भौतिक कार्यों में वह उलझता जाता है। भौतिकवाद का बंधन भौतिक मन है और इस भौतिक मन से इंद्रिया तथा भौतिक अवयव प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सर्वप्रथम मिथ्या अहंकार वो कल्मश है जिससे चेतना प्रभावित होती है। मिथ्या अहंकार मतलब देहात्म बुद्धि। हमारी जब देह बुद्धि होती है, हमारी जब शारीरिक चेतना होती है, तब ये कलुषित शुरू हो जाता है, कलुषित जीवन शुरू हो जाता है। और फिर उससे मन, इंद्रियां, भौतिक तत्व इत्यादि सब प्रकट हो जाते हैं। तो अगर ये अहंकार सत अहंकार में बदल जाए, ये अहंकार ये हो जाए कि हम कृष्ण के दास हैं, तो फिर ये भौतिक संसार भक्त के लिए खत्म हो जाता है। वो भौतिक संसार में रहते रहते भी भौतिक संसार से प्रभावित नहीं। सहस शीर्षम साक्षात यमनंतम प्रचक्षते संकर्षयाख्याम पुरुषम भूतेन्द्रिया मनोमयम। अनिता साहू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियां तथा मन, ये तीन ही प्रकार के अहंकार उनसे अमीन है, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। यह संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 शिरों वाले साक्षात भगवान अनंत है। हरे। तो ये अहंकार के माध्यम से जब सतोगुणी अहंकार मन, रजोगुणी अहंकार इंद्रियां और तमोगुणी अहंकार से स्थूल तत्व यानी कि मूलभूत जो 5 तत्व हैं इत्यादि वो सब प्रकट होते हैं। तो इसीलिए ये अहंकार के माध्यम से ही वास्तव में भौतिक संसार शुरू होता है। और इसके अधिष्ठाता देव हैं भगवान संकर्षण। इसीलिए भगवान संकर्षण के जो पूजा करने वाले हैं, भगवान शिव भगवान संकर्षण की पूजा करते हैं, क्योंकि अहंकार के अधिष्ठाता देव हैं भगवान संकर्षण। श्लोक 26। कर्तृत्वं कारणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शान्तघोरविमूढत्वम् इति वा स्वादहंकृते। ओजस्विनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह अहंकार कर्ता, कारण, साधन तथा कार्य प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान,
या मंद लक्षण वाला माना जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये जो अहंकार है, उस अहंकार के यदि सतोगुणी अहंकार होगा तो वो शांत रहेगा, रजोगुणी अहंकार रहेगा तो बड़ा क्रियाशील रहेगा, तमोगुणी अहंकार रहेगा तो आलस प्रमाद में पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से अहंकार के प्रभाव से ही कर्ता अपने कर्म भौतिक संसार में करता है। अमित प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: मिथ्या अहंकार भौतिक व्यापारों के अधिष्ठा देवताओं में रूपांतरित हो जाता है। कारण साधन के रूप में मिथ्या अहंकार विभिन्न इंद्रिय तथा इंद्रियों के अंगों के रूप में प्रदर्शित होता है और देवताओं तथा इंद्रियों के संयोग से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। इस भौतिक जगत में हम अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर रहे हैं जिसे सभ्यता की उन्नति कही जाती है, किंतु वास्तव में सभ्यता की उन्नति मिथ्या अहंकार का प्राकट्य है। मिथ्या अहंकार से ही समस्त भौतिक वस्तुएं सुखोपभोग की सामग्री के रूप में उत्पन्न होती हैं। मनुष्य को इन सामग्रियों की कृत्रिम आवश्यकताओं को कम करना होता है। एक महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने शोक प्रकट किया है कि जब मनुष्य श्री वासुदेव की शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना से विपत होता है तो यह भौतिक कर्मों में फंस जाता है। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द इस प्रकार हैं: सत्संग छाड़ी केनु अस्ते विलासते कारणे, लागे लिए कर्म बंध फास। मैं क्षणिक भौतिक संसार का आनंद उठाना चाहता था, इसलिए मैंने शुद्ध चेतना की अवस्था का परित्याग किया, इसलिए मैं कर्म फल के जाल में फंस गया हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्संग छाड़ी कैनो असते विलास। मैंने सत्संग अच्छी संगति छोड़ी, भगवत संगति छोड़ी और असत्य विलास, असत जो है, जो मरा हुआ है, जो भौतिक है, उसमें मैं विलास करने की इच्छा को रखा। उसके कारण से कर्म बंधन में मैं फंस गया। फांस मतलब होता है फांसी का फंदा। तो इस तरह से मैं कर्म बंधन के फांसी के फंदे पर लटक गया। वैकारिका विकुर्वाणां मनस्तत्त्वमजायता यत् संकल्प विकल्पाभ्यां वर्तते काम संभवा। शोभा माता जी पढ़िए। अनम्यूट किया है? ठीक है, यमुना माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है, इससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों तथा विकल्पों के इच्छा का उदय होता है। हरे कृष्ण। अब वासुदेव, जो वसुदेव शुद्ध सत्व गुण को प्रकट करते हैं, उसके बाद संकर्षण अहंकार को प्रकट करते हैं। अब उस अहंकार जब सत्व गुण के साथ मिश्रण होता है तब मन उत्पन्न होता है, और ये मन भगवान अनिरुद्ध के माध्यम से उत्पन्न होता है। भौतिक संसार में इस मन को चंद्रमा संतुलित करते हैं। इसलिए कई बार अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन ज्यादा मानसिक समस्याएं होती है, तो चंद्रमा के माध्यम से मन संतुलित होता है। लोग जिनको ज्यादा मानसिक समस्याएं होती हैं, गुस्सा आता है, उनको मोती पहनाया जाता है, क्योंकि चंद्रमा मोती चंद्रमा का वो रत्न है। तो उस प्रकार से अलग अलग ये जो तत्व हैं उनको समझना बड़ा आवश्यक है। हमारे भक्ति जीवन में ये क्यों उपयोगी है? यहाँ पर बताया कि सतोगुण के मिश्रण से मन उत्पन्न होता है। इसका मतलब मन की स्वाभाविक स्थिति सतोगुण है। तो अगर हम सतोगुण के जीवन जिए, जल्दी उठना, स्नान करना, हरि नाम का जप करना, आरती करना, अच्छा भोजन, सतोगुणी भोजन खाना, तो क्या होगा? मन शांत रहेगा। रजोगुण तमोगुण में हम जैसे ही जाएंगे मन अशांत रहेगा। आप लोग रजोगुणी तमोगुणी भोजन खाइए, रजोगुणी तमोगुणी तरह से बात कीजिए, घर को गंदा रखिए, तो क्या होगा? मन को अशांत करने के लिए हम खुद तैयारी कर रहे हैं। और जब हम सतोगुणी जीवन शैली जीते हैं तो मन अपने आप शांत रहता है, क्योंकि मन का स्वाभाविक स्थिति है सतोगुण। तात्पर्य हिमांशु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मन के लक्षण है संकल्प तथा विकल्प, जो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। जो हमें इंद्रिय तृप्ति के अनुकूल लगता है हम उसी की कामना करते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रतिकूल लगता है
उसका बहिष्कार करते हैं। हमारा मन स्थिर नहीं रहता, किंतु यदि कृष्ण चेतना भक्ति योग के कार्यों में लगा दिया जाए तो वही मन स्थिर हो जाता है। अन्यथा जब तक मन भौतिक अवस्था में रहता है तो यह अस्थिर होता रहता है और यह समस्त संकल्प विकल्प असत अथवा नाशवान होता है। यह कहा गया है कि जिसका मन कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं है वह संकल्प तथा विकल्प के बीच झूलता रहता है। कोई व्यक्ति शैक्षणिक योग्यता में कितना ही अग्रसर क्यों न हो, जब तक वह कृष्ण चेतना में स्थिर नहीं होता है तब तक वह संकल्प विकल्प करता रहेगा और किसी भी विषय के मन को स्थिर नहीं कर पाएगा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो मन को एक एकाग्र चित्त करने के लिए सतोगुण जीवन शैली कृष्ण भावनामृत बड़ी आवश्यक है। नहीं तो संकल्प विकल्प मतलब कभी कोई चीज अच्छी लगेगी, कभी कोई चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। वही वस्तु के लिए आकर्षण रहेगा, फिर वही वस्तु करने की बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसी संकल्प विकल्प में मन इतना उलझ जाता है कि हमारा जीवन बड़ा ही कठिन बन जाता है इस मन की इच्छाओं को पूरा करते करते। यत विदुर ही अनिरुद्धाख्याम ऋषिकानामधीश्वरम शारदेन्दीवर श्यामम समराध्यम योगी भीषणै। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीव आत्मा का मन इंद्रियों के सर्वप्रिय अधिष्ठा श्री अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम रूप शरीर शरदकालीन कमल के समान है। योगी जन उन्हें शैन शैन प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। तो ऋषि का नाम, जो जितने भी इंद्रियां हैं उनके अधीश्वरम, भगवान स्वयं उनके ईश्वर हैं, उनके कंट्रोलर हैं। तो यहाँ पर मन के अधिष्ठाता देव भगवान अनिरुद्ध को बताया गया है। सामान्यतः हम लोग अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसी तरह चेतना के स्वामी भगवान वासुदेव, अहंकार के स्वामी संकर्षण, मन के स्वामी अनिरुद्ध, ये सब भगवान विष्णु के अलग अलग रूप हैं। आपको जब कृष्ण लीला पढ़ने का मौका मिलेगा उसमें भी आप देखेंगे कि जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अंगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थी तो अलग अलग नारायण रूपों का स्मरण करती थी। भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग वस्तुओं को अधिष्ठाता देव के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। आरती माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। योग क्रिया में मन को नियंत्रित करने का विधान है और मन के स्वामी श्री अनिरुद्ध हैं। यह बताया गया है कि श्री अनिरुद्ध की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से वे सुदर्शन चक्र, शंख, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के 24 रूप हैं और प्रत्येक का नाम भिन्न है। इन 24 रूपों में से श्री शंकरषण, श्री अनिरुद्ध, श्री प्रद्युम्न तथा श्री वासुदेव रूपों का अत्यंत सुंदर चित्रण श्री चैतन्य चरितामृत में मिलता है, जहाँ यह बताया गया है कि श्री अनिरुद्ध योगियों द्वारा पूजित है। शून्य का ध्यान कुछ चिंतकों के उर्वर मस्तिष्क का अर्वाचीन आविष्कार है, लेकिन जैसा कि श्लोक में संस्तुति की गई है कि वास्तव में योग ध्यान की प्रक्रिया को श्री अनिरुद्ध के स्वरूप में स्थिर की जानी चाहिए, क्योंकि श्री अनिरुद्ध का ध्यान करने से मनुष्य संकल्प तथा विकल्प दोनों से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य का मन श्री अनिरुद्ध में स्थिर हो जाता है तो वह क्रमशः ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। उसे शुद्ध चेतना, कृष्ण चेतना का शुद्ध पद प्राप्त हो जाता है, जो योग का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। योगियों के लिए सबसे बड़ा विजय है मन को वश में करना, और उस मन को वश में करने के लिए भगवान अनिरुद्ध का हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण स्वरूप का स्मरण करते हैं। शून्य पर स्मरण करना, शून्य पे ध्यान करना, ये वैदिक पद्धति में बताया नहीं गया है। ये अभी नया नया शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर भगवान अनिरुद्ध मन के स्वामी के रूप में कपिल देव बता रहे हैं। तेजसा तु विकुर्वणात् बुद्धि तत्वम अभूत सति द्रव्य स्फुरण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं
दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अब अहंकार, पहले हमने देखा अहंकार जब सतोगुण से मिश्रण करता है तो मन बनता है। अब अहंकार जब रजोगुण से मिश्रण करता है तो बुद्धि बनती है। बुद्धि का स्वाभाविक स्थिति है क्रियाशील रहना, रजोगुण मतलब क्रियाशील रहना। तो बुद्धि को अगर वश में रखना है, मन को वश में रखना है, तो हमने क्या चर्चा की, सतोगुण जीवन शैली जीना, उससे मन संतुलित रहता है। और अगर बुद्धि को संतुलित रखना है तो बुद्धि को ऐसी क्रियाओं में लगाना है जो कृष्ण संबंधी। ये क्रियाशीलता से बुद्धि कंट्रोल में आती है। जैसे शास्त्रों का अध्ययन करके बुद्धि को पोषण मिलता है, भगवान की सेवा में अपनी बुद्धि को नियोजित करके बुद्धि को उसका आहार मिलता है, पोषण मिलता है। तो अगर बुद्धि को संयमित रखना है तो उसको कृष्ण भक्ति में क्रियाशील रखना होगा। परमेश्वरी माता जी तात्पर्य। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। सॉरी प्रभु, पहले आपने नाम पढ़ा, मैं उस टाइम पे थोड़ा सा बिजी थी। तात्पर्य, बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों को चुनाव करने में सहायता मिले। इसीलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है जब वह कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाती है। बुद्धि के समुचित प्रयोग से मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है और चेतना का चरम विस्तार कृष्ण भक्ति है। हरे कृष्णा। तो कई बार लोग जब प्रश्न पूछते हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो अपने मन से उत्तर देंगे। कोई बोलेगा मन को कैसे कंट्रोल करें, तो वो अपने मन से कोई बात बता देंगे। बुद्धि को कैसे संयमित करें, अपने मन से बात बता देंगे। लेकिन कपिल मुनि जिस तरह यहाँ पर अपना प्रवचन दे रहे हैं, अगर हम ठीक प्रकार से पढ़े तो हमारे सारे सवालों का उत्तर यहाँ पर है। मन को संयमित कैसे करना, बुद्धि को कैसे करना, चेतना कैसे शुद्ध करना है, सारे उत्तर दे रहे हैं। हो सकता है ये जो विषय है कई लोगों को कठिन लग रहा हो समझने के लिए, लेकिन इसको पढ़ने से आप केवल इतना समझ लीजिए कि हमारे हृदय शुद्ध हो रहा है और हम समझ पा रहे हैं कि ये ज्ञान कितना गहरा है। केवल भगवान की लीलाओं का स्मरण करना कई बार सहजीय स्वभाव भी जन्मा जा सकता है, लेकिन ये सिद्धांत समझने से हमारी भक्ति और प्रगाढ़ होती है, कृष्ण का स्मरण और प्रगाढ़ होता है। इसलिए सिद्धांतों को बड़े सावधानी से समझना पड़ना चाहिए। संशयोत्थया विपर्यसो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इति उच्यते बुद्धि लक्षणम वृत्तितः पृथक। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। संदेह, विपरीत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण है। तो बुद्धि को कैसे पहचान सकते हैं? बुद्धि को पहचान सकते हैं जो सही और गलत की निर्णय करे। कभी वो संदेह करेगा, कभी वो उल्टा ज्ञान देगी, कभी वो सही ज्ञान देगी, कभी स्मृति होगी, कभी भूल जाएंगे। ये सारी विस्मृति, स्मृति, ज्ञान, अज्ञान, संदेह और सही गलत का निर्णय, ये सब बुद्धि के लक्षण है। बुद्धि रजोगुण के प्रभाव से मिथ्या अहंकार में विकार होता है, बुद्धि की सृष्टि होती है। तात्पर्य बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना बुद्धि का लक्षण नहीं है। अतः संशय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का अनुशीलन करने हेतु मनुष्य को प्रारंभ में संदेह युक्त रहना चाहिए, किंतु जब उचित साधन से सूचना प्राप्त हो रही हो तो संदेह करना अनुकूल नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि अधिकारी के शब्दों में संदेह करना विनाश का कारण है। जैसा कि पतंजलि योग पद्धति में बताया गया है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतय, बुद्धि से मनुष्य वस्तुओं को उसी रूप में समझ सकता है जैसे वे हैं। बुद्धि से ही मनुष्य
जान सकता है कि वह शरीर है या नहीं। यह निश्चित करने हेतु अध्ययन करना कि मनुष्य की पहचान आध्यात्मिक है या भौतिक, उसका प्रारंभ संदेह करने से होता है। जब मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति का विश्लेषण कर पाने में सक्षम होता है तो झूठे देहात्म बोध का पता चलता है। यह विपर्यास है। जब झूठी पहचान का पता चल जाता है तब वास्तविक पहचान जानी जा सकती है। वास्तविक ज्ञान को यहाँ निश्चय अथवा सिद्ध प्रायोगिक ज्ञान कहा गया है। यह प्रायोगिक ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब झूठा ज्ञान समझ में आ चुका हो। व्यावहारिक या सिद्ध ज्ञान से मनुष्य यह जान सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है। स्मृति का अर्थ स्मरण शक्ति है और स्वाप का अर्थ निद्रा है। बुद्धि को क्रियाशील रखने हेतु निद्रा भी आवश्यक है। यदि निद्रा न हो तो मस्तिष्क ठीक से कार्य नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवत गीता में यह विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि जो लोग भोजन, नींद तथा शरीर की अन्य आवश्यकताओं को समुचित मात्रा में नियमित कर लेते हैं वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं। ये बुद्धि के विश्लेषणात्मक अध्ययन के कुछ पक्ष हैं जिनका वर्णन पतंजलि योग पद्धति तथा भगवान श्री कपिल के सांख्य दर्शन में श्रीमद् भागवतम में हुआ है। हरे कृष्ण। तो ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं, सरेंडर विथ इंटेलिजेंस बट डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस। बुद्धि के साथ समर्पण करना, बुद्धि को समर्पित मत कर देना। मतलब पहले एक सही गलत का चुनाव करना, ये बुद्धि का लक्षण है। तो ये समझना चाहिए कि हम प्रमाणित स्रोत्र से सुन रहे हैं कि नहीं, प्रमाणित स्रोत्र से भगवत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए बुद्धि लगाना चाहिए। गुरु का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक बार जब हम शरणागत होते हैं, एक बार जब हम समझ जाते हैं कि ये प्रमाणित स्रोत्र है, तो फिर बुद्धि का प्रयोग उनके आदेश पालन करने के लिए लगाना चाहिए। ये अंतर है। पहले डॉक्टर को सिलेक्ट करने में बुद्धि लगाइए कि डॉक्टर एमबीबीएस है कि नहीं, पीएचडी है कि नहीं, अलग अलग जो भी डिग्रीज आपके उपचार के लिए उपयोगी हैं वो है कि नहीं। जब आपको निश्चित कर लिया कि हाँ ये डॉक्टर प्रमाणित है, अब वो जो दवाई दे उसमें बुद्धि नहीं लगाना चाहिए कि अरे 3 दवाई दी है, 2 ही खा लेता हूँ, 1 छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर बुद्धि को संदेह करना है, वो स्वाभाविक स्थिति है बुद्धि की, तो संदेह करना चाहिए। गुरु का निर्णय करने में, परंपरा का निर्णय करने में बुद्धि लगाइए। लेकिन जब पता पड़ गया है कि ये परंपरा प्रमाणित है, गुरु प्रमाणित है, तो उसके बाद फिर बुद्धि नहीं लगाना है। फिर बुद्धि लगाना है तो आदेश कैसे पालन करना है उस पर बुद्धि लगाना है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये टॉपिक से अलग क्वेश्चन है। मतलब मैंने एक गुरु महाराज की श्रीमद् भागवतम की क्लास सुनी थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि कृष्णा के बारे में या राम, कोई कितनी भी राम कथा कह ले या कृष्ण कथा कह ले, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक वो कृष्णा को तत्वतः नहीं जान सकता। तो कृष्णा को तत्वतः कैसे जान सकते हैं प्रभु जी हम? 2 अर्थ है इसके। तत्वतः मतलब तत्व को पहचानना। जैसे अभी हम तत्व पढ़ रहे हैं, सिद्धांत पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो केवल लीला तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम भगवान के तत्व को नहीं समझेंगे कि वो किस प्रकार से हर वस्तु के स्रोत्र है, वह आध्यात्मिक है, उनकी लीलाएं उनकी इच्छा से होती हैं। नहीं तो क्या होगा, हम उनको भौतिक दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। तो एक तो उसका अर्थ ये है। दूसरा अर्थ तत्वता का है कि भगवान का साक्षात्कार होना। जब हम हरि नाम करते हैं और भगवत प्रसाद प्राप्त करते हैं, भगवान स्वयं अपने आप को स्फुरित करते हैं भगवान भक्त के सामने। ऐसा भक्त जब कृष्ण कथा बोलता है तो वो कृष्ण कथा शुद्ध कृष्ण कथा निकलती है। लेकिन जिन्होंने कृष्ण का साक्षात्कार नहीं किया है, वो लोग कितनी भी कथाएं बोलेंगे, उसका जीवात्मा की कलुषित चेतना को शुद्ध करने के लिए कोई असर नहीं दिखता। इसलिए तत्वतः के ये 2 विचार हैं। एक तो सिद्धांत समझ के लीला में प्रवेश करना, जैसे भागवत हमको ले जा रही है, प्रथम द्वितीय तृतीय स्कंद क्रमशः रूप से हम सिद्धांत समझ रहे हैं, उसके बाद हम भगवान की लीलाओं की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरा तत्वता का मतलब है अनुभव, भगवान का साक्षात्कार होना। ऐसे व्यक्ति से कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए। प्रभु जी, मेरा एक और क्वेश्चन है।
कि मतलब उस वीडियो में गुरु महाराज ने ये भी बताया था कि शरीर त्यागने के बहुत सारे उपाय वेज बताए हैं स्क्रिप्चर्स में। तो जैसे कि पांडवों ने अपना शरीर त्यागा था बाय वॉकिंग, मतलब चलते चलते ही उन्होंने शरीर त्यागा था। तो प्रभु जी, चलते चलते कोई कैसे मतलब भगवत साक्षात्कार कर सकता है? चलने से भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, उनके आध्यात्मिक जीवन से ही भगवत साक्षात्कार हुआ। लेकिन जब उन्होंने श्रवण किया कि कृष्ण अपने धाम को जा चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब हम यहाँ रह करके क्या करेंगे, तो हम भी वन की ओर अग्रसर होंगे। तो उन्होंने राज्यपाट परीक्षित महाराज को दे करके वन की ओर बढ़ने लगे। और वन की ओर अग्रसर होते होते उन्होंने धीरे धीरे धीरे, क्योंकि खाना पीना तो बंद कर ही दिया था, एक एक करके अपना देह त्याग किया, भगवत धाम गमन किया। तो ये एक जरिया उन्होंने अपनाया। जैसे धृतराष्ट्र के बारे में बताया, धृतराष्ट्र वन में गए, वन में जा करके अपनी योग सिद्धि से अपने शरीर में ज्वाला प्रकट की, ज्वाला के माध्यम से गए। तो कई लोग अलग अलग माध्यम से समाधि लेते हैं, कोई जल में प्रवेश करते हैं, कोई अग्नि में। यहाँ पर पांडवों का महाप्रस्थान चल करके अपना शरीर त्याग किया, कई लोग निराहार रह करके, जैसे भीष्म पितामह निराहार निराहार थे। तो इस प्रकार से अलग अलग भक्त अलग अलग माध्यम से इस प्रकार से करते हैं। लेकिन ये कलयुग में ज्यादा संभव नहीं है। ये पहले के युगों में ये शक्तियां हुआ करती थी कि जीवात्मा आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी क्रियाओं को शरीर की बंद कर पाता था। अभी हम लोग उसमें असमर्थ हैं। लेकिन कोई कोई आचार्य ने वो करके भी दिखाया, जैसे श्रील प्रभुपाद अंतिम समय में उन्होंने कई महीनों तक खाना पीना बंद कर दिया था। वो केवल कुछ थोड़ा सा जल या थोड़ा सा कुछ जूस ग्रहण करते थे, खाना उन्होंने बंद कर दिया था। तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं। पर प्रभु जी, जैसे श्रीला प्रभुपाद ने तो मतलब खाना बंद करा था, लेकिन उनका ये था कि भक्ति कंटिन्यू चल रही थी उनकी, मतलब वो भागवतम वगैरह सब कुछ श्रवण कर रहे थे। तो इसी तरह पांडव भी चुपचाप नहीं चल रहे थे, कृष्ण कथा चर्चा करते करते चल रहे। ठीक है। वो ऐसा नहीं है केवल चलने से भगवत धाम चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने स्वयं कृष्ण से भगवत गीता श्रवण की हो, जिन्होंने कृष्ण का इतना सानिध्य प्राप्त किया हो, उनकी चेतना में कृष्ण का ही स्मरण था, और उसी माध्यम से वो भगवत धाम गए। तो प्रथम स्कंद में ये पूरा अध्याय है, 15वां अध्याय है, अगर गलत नहीं स्मरण है तो 15वां अध्याय प्रथम स्कंद का आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें पूरा अध्याय है कि कैसे पांडव अपने भगवत धाम की यात्रा करते हैं, किस प्रकार से वो अपना शरीर त्याग करते हैं कृष्ण चेतना में। तो वो अध्याय भी आप पढ़ सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। जय माता दी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, अभी आपने बताया कि सतोगुण अहंकार से मन उत्पन्न होता है और रजोगुण अहंकार से बुद्धि। तो थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे, सतोगुण अहंकार रजोगुण अहंकार, समझ नहीं आ रहा है। अहंकार सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी का मतलब है, अहंकार के साथ जब सतोगुणी मिक्स होता है तो मन की उत्पत्ति होती है। जैसे आलू आलू है, लेकिन आलू को टमाटो ग्रेवी में बनाओगे दम आलू बन जाएगा। आलू को दही की ग्रेवी में बनाओगे तो दही आलू बन जाएगा। आलू को भिंडी के साथ बनाओगे भिंडी आलू बन जाएगा। आलू ऐसी चीज है सबके साथ चल जाएगा। उसी तरह अहंकार सृष्टि की शुरुआत है, भौतिक सृष्टि। जब वो सतोगुण के साथ मिश्रण होता है तो मन की उत्पत्ति करता है। वही अहंकार जब रजोगुण के साथ मिश्रण होता है तो बुद्धि का सृष्टि करता है। तो अभी इसको और टेक्निकली समझने के लिए एक विचार कीजिए। अहंकार मतलब है पहचान। अब मैं पहचान कर रहा हूँ भौतिक वस्तु से, उसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार, कि मैं ये भौतिक संसार का हूँ या मेरा शरीर मेरी पहचान है। अब ये पहचान जब सतोगुणी फ्लेवर लेगी तो मन का काम करेगी। मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प। जब ये पहचान रजोगुणी आकार लेगी कि मुझे कुछ क्रिया, अब मैं शरीर में हूं तो मुझे कुछ करके दिखाना है, तो वो बुद्धि का आकार ले लेगी। फिर बुद्धि निर्णय करेगी, नहीं ये काम करो ये मत करो। जब ये अहंकार स्थूल तमोगुण का रूप ले लेगी तो इंद्रियों के रूप में प्रकाशित होगी। तो उस प्रकार से ये पहचान अलग अलग गुणों के साथ मिश्रण से अलग अलग वस्तुओं को प्रकट कर रही है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बसंत प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये डाउट मेरा भी था। और एक ये जो यहाँ लिखा है, ये 30 में लास्ट में जो मैंने रीड किया कि जो लोग भोजन, नींद और शरीर की अन्य आवश्यकताओं को समुचित मात्रा में नियमित कर लेते हैं वे योग क्रिया में अत्यंत सफल होते हैं।
प्रभु जी तो हमारा तो सब सारा समस्या का जड़ जो मैं महसूस करता हूँ कि हमारा भोजन, नींद और ये इसको कैसे और नियमित किया कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नियमित कैसे कर सकते हैं? नियमित करके नियमित कर सकते हैं। जल्दी सोना, जल्दी उठना, कम खाना, बहुत ज्यादा कम भी नहीं खाना। देखो, अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए गंभीर हैं, तो हमारी चेतना में ये सब कुछ रहेगा। जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या संयमित नहीं रहते थे कि मेरा एग्जाम है कल, मैं इतने बजे सो करके इतने बजे उठ जाऊंगा तो ज्यादा रिवीजन कर पाऊंगा, मेरा इतना पोर्शन बचा है, मुझे इतना कंप्लीट करना है। तो जब बच्चा इतना अनुशासित हो सकता है, तो बड़े क्यों नहीं अनुशासित होते? अभी हमारा लक्ष्य कोई एग्जाम नहीं है, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। तो अनुशासन अपने आप उस साधक को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। बार बार हम सुन सकते हैं भक्तों से, लेकिन वो अनुशासन तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसके लिए गंभीर नहीं। कल शिक्षाष्टकम प्रभु एक एग्जाम्पल दे रहे थे। मान लो कोई व्यक्ति आपको बोले कि आप 10 करोड़ रुपए 7 दिन में प्राप्त करेंगे, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा 7 दिन के। तो क्या कोई व्यक्ति ये पूछेगा क्यों क्यों दोगे? क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि पता है कि ये करोड़ रुपए मिलेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, उसका महत्व हमको पता है। हम ये पूछेंगे कैसे कैसे मिलेगा। तो ये क्यों और कैसे में अंतर है। उसी प्रकार से हम लोग अब भगवत भक्ति के विषय में अभी महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है क्यों करना है, कैसे करना है। महत्व को समझ जाएंगे तो अपने आप दिमाग में वो चलेगा। नहीं, मैं 2-3 रोटी खा करके अगर रह सकता हूँ, 5 रोटी खाऊंगा तो मैं नहीं उठ पाऊंगा सुबह। ये विचार अपने आप आएगा। मैं 6 घंटे की नींद में पर्याप्त अपना शरीर को आराम दे सकता हूँ, तो मैं 8 घंटे क्यों सोऊं? ये सारी वस्तुएं अपने आप मन में आएंगी अगर हम भगवत भक्ति के महत्व को समझेंगे। इसलिए प्रतिदिन श्रवण कीर्तन स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे 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 उस महत्व को जितना हम समझते जाएंगे, उतना ही भगवत भक्ति के प्रति हम जागरूक रहेंगे। फिर हमारी सारी क्रियाएं उसके अनुकूल चलेंगी। तो ये अनुशासन उस माध्यम से आएगा। ठीक है? जी प्रभु जी, एक्चुअली जब मैं सोचता हूँ कि आज 2 ही रोटी खाऊंगा, लेकिन जब प्रसाद लेने लगते हैं तो कई दिन नियंत्रण में रहते, कई दिन ज्यादा ले लेते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं नियंत्रण कर पाया। देखिए, अभी हम प्रारंभिक स्तर में हैं, अभी हम पूर्ण सिद्धि स्तर में नहीं गए हैं। तो इस तरह तो होगा ही, कभी हम लोग कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। बच्चा जब चलना सीखता है, बार बार गिरता है, फिर उठ के चलना सीखना चाहिए। तो उस प्रकार से भगवत भक्ति में अभी हम बच्चे हैं, तो उस स्वभाव को समझते हुए भक्ति में प्रगतिशील होना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, आज रविवार है, मंदिर में भी काफी कार्यक्रम है, तो हम लोग बाकी प्रश्न कल लेंगे। आप जो लोग उज्जैन में हैं, मंदिर आ सकते हैं। आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का तिरुभाव दिवस है। साथ ही में हम लोग हिज होलिनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की व्यास पूजा मना रहे हैं, और बाद में 1 बजे रविवार कार्यक्रम भी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। समवेत भक्ति मंदिर की।